हेलो फ्रेंड्स, आज आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट स्टार्ट किए थे। लेक्चर नंबर आज के लास्ट हुआ क्योंकि डिटर्मिनेंट के यह लास्ट टॉपिक है। ये डिटर्मिनेंट के यूज करके एरिया कैसे निकालते, यानी ट्रायंगल का हम एरिया निकालते थे। 10 से आप पढ़े होइएगा ट्रायंगल के एरिया किस प्रकार निकालते थे। तो एरिया निकालते थे हम अगर त्रिभुज के 3 शीर्ष दिया रहता था तो एरिया निकालते थे। क्या निकालते थे? 1/2 करके और x1 इंटू y2 माइनस y3 और x2 इंटू प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इस तरह करके निकालते हैं। लेकिन हम इसका एरिया डिटर्मिनेंट से भी निकाल सकते हैं, यानी डिटर्मिनेंट पढ़ लिए है तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए डिटर्मिनेंट्स का यूज होता है। इसलिए हम डिटर्मिनेंट्स के यूज करके ट्रायंगल के एरिया किस तरह फाइंड करते हैं वह हम देखेंगे। हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स, यानी डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू किस तरह निकालते हैं। यानी ट्रायंगल के 3 शीर्ष दिया रहेगा, वही वैल्यू क्या कहलाता है? डिटर्मिनेंट्स को ट्रायंगल को एरिया कहलाता है। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना किस तरह निकालते हैं। तो पहले हम 10th में इस तरह देखे थे, लेकिन हम डिटर्मिनेंट्स से भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। त्रिभुज के 3 शीर्ष दिया रहेगा, यानी 3 वर्टिसेस दिया रहेगा, तो उसको एरिया किस तरह निकालते हैं हम डिटर्मिनेंट के यूज करके। या कहिए और त्रिभुज के 3 शीर्ष दिया रहेगा तो कहेगा कोलिनियर है कि नहीं। ट्रायंगल दिया रहेगा, इसका 3 वर्टिसेस दिया रहेगा ए बी सी, तो कहेगा ए ट्रायंगल कोलिनियर है या नहीं, इसको सिद्ध करने के लिए। या कहेगा यह ट्रायंगल कोलिनियर है तो के का मान निकालने के लिए। इस सभी का हम बात करेंगे आज। तो चलो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। हम क्या स्टार्ट करेंगे? यूज ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी डिटर्मिनेंट्स का यूज करके एरिया किस तरह फाइंड करते हैं ट्रायंगल का। तो यूज ऑफ डिटर्मिनेंट्स हम लिखेंगे। यूज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, यूज ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड डिटर्मिनेंट्स यूज करके एरिया किस तरह निकालते हैं वह हम बात करेंगे। तो मान के चलो आपको पास एक ट्रायंगल है। मान के चलो हम 1 में लिखते हैं, नंबर 1 में मान के चलो आपके पास एक ट्रायंगल है। इफ ए ट्रायंगल TRIANGLE, इफ ए ट्रायंगल, यदि एक ट्रायंगल है हुज जिसका वर्टिसेज क्या है? ए है x1 y1, b है x2 y2, c है x3 y3। तो क्या निकालना है? एरिया। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। यानी कहता है इफ ए ट्रायंगल, यदि ट्रायंगल हुज वर्टिसेज रखता है जिसका ए का वर्टिसेज है x1 y1, बी का वर्टिसेज है x2 y2, सी का वर्टिसेज है x3 y3, देन तब फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का एरिया किस तरह निकालते हैं? तो डिटर्मिनेंट के यूज करके हम निकालेंगे ट्रायंगल का एरिया किस तरह निकालेंगे। अगर और 10th में भी पढ़े होइएगा उस तरह भी हम निकाल के देखेंगे। क्या दोनों से वैल्यू सेम आता है तो यह लागू होगा डिटर्मिनेंट्स। लेकिन हम 10th में नहीं पढ़े हुए थे डिटर्मिनेंट्स, इसलिए डिटर्मिनेंट से हम निकालना नहीं जान रहे थे। तो एक ही सूत्र निकालते थे हम। 1/2 बताया इससे पहले, थोड़ा देर पहले 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 x2 इंटू y3 माइनस y1 इस पर निकालते थे। लेकिन हम डिटर्मिनेंट से पढ़ लिए तो डिटर्मिनेंट से भी निकाल सकते हैं। और हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे भी हम पढ़ाएंगे, उससे भी बताएंगे हम ट्रायंगल का एरिया किस तरह निकालते हैं। यानी ट्रायंगल का एरिया हम 2 तरीका से निकाल सकते हैं, एक डिटर्मिनेंट्स का यूज करके,
एक वैसा यूज करके एक फार्मूला की यूज कर 3 तरीका से हम निकाल सकते हैं। यानी एक 1/2 x2 माइनस x1 इंटू y2 माइनस y3 ये फार्मूला यूज करके, एक डिटर्मिनेंट्स का यूज करके, एक होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, यानी आधार गुने ऊंचाई, उस फार्मूला से निकाल सकते ट्रायंगल का क्षेत्रफल। लेकिन हम आज दोनों पर बात करेंगे, फार्मूला पर भी और डिटर्मिनेंट से किस तरह मान निकालते हैं वह भी, और कोलिनियर किस तरह निकालते हैं उस पर भी बात करेंगे। तो कहता है एक में, इफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस इतना 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 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एरिया, ट्रायंगल ऑफ एरिया। यानी एरिया कहेगा निकालने के लिए तो किस तरह निकालिएगा, देखो तो 1/2 पहले से रहता था तो 1/2 लिख दीजिएगा। इसके बाद डिटर्मिनेंट्स एक बनाइएगा, एक डिटर्मिनेंट्स बनाइएगा। डिटर्मिनेंट्स बनाने के बाद ए 3 वर्टिसेस आपको है ए बी सी, यानी ए बी सी तीनों वर्टिसेस के एक्स कोऑर्डिनेट किसी रो से लिखिए या किसी कॉलम से लिखिए, यानी सभी का वैल्यू सेम आएगा। यानी ये सभी डिटर्मिनेंट्स के सभी वर्टिसेस के एक्स कोऑर्डिनेट किसी एक रो में लिखना है या एक कॉलम में लिखना है। तो एक रो में लिखे या एक कॉलम में लिखे, तो हम एक कॉलम में लिख रहे हैं, मान के चलिए x1 x2 x3। इसके बाद y कोऑर्डिनेट को सेकेंड रो या सेकेंड कॉलम में लिखिए, तो y1 y2 y3। यानी हम x कोऑर्डिनेट को रो में लिखेंगे तो y कोऑर्डिनेट को भी रो में लिखेंगे, अगर x कोऑर्डिनेट को कॉलम में लिखेंगे तो y कोऑर्डिनेट को ही क्या लिखेंगे, कॉलम में लिखेंगे। अगर डिटर्मिनेंट्स को सोल्व करने के लिए क्या होना चाहिए, 3/3 ऑर्डर का होना चाहिए या 2/2 ऑर्डर का होना चाहिए, क्योंकि हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ाए हैं। डिटर्मिनेंट्स का निर्माण तभी होता है जब उसका रो और कॉलम क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसमें रो और कॉलम इक्वल हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि इनमें 3 रो बन रहा है और 2 कॉलम बन रहा है, तो इक्वल नहीं हो रहा है। इसीलिए एक कॉलम बच गया, यानी 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स बनाने के लिए तीसरे कॉलम में सभी में 1 1 लिख देना अपना मन से। यानी किसी भी डिटर्मिनेंट्स के एरिया निकालेंगे तो क्या लिखना, x1 y1 है, यानी x1 y1 है, यानी 2 रो होगा या 2 कॉलम का निर्माण होगा इससे वर्टिसेस से, यानी एक रो या एक कॉलम बच जाएगा। तो जो बच जाएगा उसमें 1 1 लिख देना अपना मन से सभी डिटर्मिनेंट से। इसके बाद हम इस डिटर्मिनेंट के वैल्यू निकालेंगे तो क्या प्लस माइनस दोनों आ सकता है, प्लस में भी वैल्यू आ सकता है और माइनस में वैल्यू आ सकता है। इसीलिए ट्रायंगल का एरिया माइनस में तो नहीं होता है, निगेटिव तो हो नहीं सकता है। इसीलिए हम इसके बाद डिटर्मिनेंट्स के बाद हम मॉड लगाते हैं। मॉड किस लिए लगाते हैं, अगर पॉजिटिव आएगा मॉड के अंदर तो मॉड से बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर निगेटिव आएगा तो मॉड से बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसीलिए निगेटिव और पॉजिटिव दोनों इसका वैल्यू आ सकता है, इसीलिए इससे पहले हम मॉड लगाए हैं। यानी किसी डिटर्मिनेंट्स के अगर किसी ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस दिया हो, अगर एरिया निकालना है ट्रायंगल का, एरिया निकालना है किसी ट्रायंगल का, तो किस तरह निकालेंगे, 1/2 मॉड ऑफ एक सुंदर सा डिटर्मिनेंट्स बनाएंगे और इसके एक्स कोऑर्डिनेट को किसी रो से लिखिए या किसी कॉलम से लिखिए अपना मर्जी के अनुसार। मन है तो रो से भी लिख सकते हैं, मन है तो कॉलम से लिख सकते हैं। यहाँ पर हम दर्शा देते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, इसके बाद एक मॉड, इसके बाद x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। यानी रो से लिखिए तभी या कॉलम से लिखिए तभी। इस जो ट्रायंगल होगा डिटर्मिनेंट्स यूज करके एरिया निकालिएगा, दोनों से वैल्यू सेम होगा। इसीलिए रो से लिखिए तभी या कॉलम से लिखिए तभी, दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा। चलो हम एक एग्जांपल लेके हम निकालते हैं ट्रायंगल का हम एरिया किस तरह निकालते हैं। तो देखो एग्जांपल के बात करेंगे, तो मान के चलो एक ट्रायंगल है, लेट ए ट्रायंगल whose vertices
वर्टिसेज लेट ए ट्रेंगल, माना कि एक ट्रेंगल है हुज वर्टिसेज जिसका वर्टिसेज यानी शीर्ष क्या है, ए है 2, -3 मान लेते अपना मन से, बी क्या है 3, 4 है, सी क्या है 5, -2 है, ए क्या है एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं अपना मन से मान लेते हैं एक ट्रायंगल है तो ये इसका वर्टिसेज है, तो वर्टिसेज है तो ट्रायंगल का एरिया किस तरह निकालेंगे, तो एरिया एक इस वैल्यू से निकाल सकते हैं यानी एक डिटरमिनेंट्स के यूज करके निकाल सकते हैं और एक 10th पढ़े है उससे भी निकालेंगे हम, दोनों से वैल्यू सेम आता है या नहीं उससे हम बात करेंगे, देखते हैं दोनों से वैल्यू सेम आता है या नहीं। तो क्या करना है, इससे एक सुंदर सा डिटरमिनेंट्स बनाएंगे। तो डिटरमिनेंट्स बनाने से पहले एरिया निकालना है, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 मॉड लिखेंगे। इसके बाद यह 3 वर्टिसेज दिया है, 3 वर्टिसेज के किसी सभी एक्स कोऑर्डिनेट के किसी रो से लिखिए या किसी कॉलम से लिखिए, एक ही से लिखना है। तो क्या हम रो से मान के चलिए लिख रहे हैं या कॉलम से लिख रहे हैं, कॉलम से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसके बाद 3 हो जाएगा, इसके बाद 5 हो जाएगा। इसके बाद हम y एक्सिस को लिखेंगे यानी y वर्टिसेज को, तो -3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसके बाद -2 हो जाएगा और तीसरा कॉलम बच गया तो क्या लिख देना है 1 1 1 1 1 यानी इस डिटरमिनेंट्स के वैल्यू निकाल दीजिए और 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो मान होगा वही क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। तो किस तरह निकालना है, तो सभी में हमेशा क्या अप्लाई करना है यानी हम बताए डिटरमिनेंट्स के किस तरह वैल्यू निकालना है। तो डिटरमिनेंट्स के वैल्यू निकालने के लिए प्रॉपर्टी लागू होने वाला है, तो प्रॉपर्टी का यूज करिए या नहीं तो ऐसा दिमाग लगाइए कि कोई किसी डिटरमिनेंट्स में कोई रो या कोई कॉलम में अधिकतर 0 आ जाने वाला है। अधिकतर 0 आ जाने से क्या होता है, जिस रो में या जिस कॉलम में अधिकतर 0 आ जाएगा उसी रो और उसी कॉलम से ब्रेक कर देना है यानी डिटरमिनेंट्स के वैल्यू निकाल देंगे। तो क्या है देख रहे हैं 1 1 1 है, तो क्या अप्लाई करना है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ए एलिमेंट 0 आ जा रहा है, इसमें से इसको अप्लाई करेंगे माइनस करेंगे तो ए 0 आ रहा है। यानी हम रो और कॉलम को रो वाइज हम करते हैं, यानी फर्स्ट में सेकेंड को घटाते हैं, सेकेंड में थर्ड को घटाते हैं तो 2 एलिमेंट्स तो 0 आ रहा है। तो इस थर्ड कॉलम में जो 2 एलिमेंट्स 0 आ रहा है तो थर्ड कॉलम से मान निकाल लीजिएगा, क्योंकि 2 एलिमेंट्स 0 आ रहा है तो एक ही एलिमेंट से वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि 2 एलिमेंट्स 0 आ रहा है तो 0 से मल्टीप्लाई करिए किसी भी एलिमेंट में तो 0 ही होगा, इसीलिए हम उसी रो और उसी कॉलम से ब्रेक करेंगे। तो क्या अप्लाई करना है R1 का निर्माण करेंगे R1 - R2 से और R2 का निर्माण करेंगे R2 - R3 से, यानी यही अप्लाई करके क्या करना है ब्रेक करना है, ब्रेक इन C3 यानी थर्ड कॉलम से ब्रेक करना है। ब्रेक करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही इसका आंसर होगा। अगर कॉलम से है तो क्या अप्लाई करना है, हमेशा यही अप्लाई करना है यानी R1 - R2 यानी यहाँ पर लिख देते हैं यूज, यहाँ पर लिख देते हैं यूज क्या करना है, यूज करना है यहाँ पर क्या यूज करना है लिख देते हैं, R1 का निर्माण करना है R1 - R2 से, R2 का निर्माण करना है R2 - R3 से, यानी यही इसमें अप्लाई करना है। अगर रो वाइज लिखते हैं तो क्या अप्लाई करना है, अगर रो वाइज लिखते हैं तो क्या अप्लाई करना है, कॉलम से अप्लाई करना है। यानी C1 का निर्माण करेंगे C1 - C2 से, C2 का निर्माण करेंगे C2 - C3 से, इसके बाद ब्रेक करना है किससे, थर्ड रो से इसको ब्रेक कर देना है। इस तरह निकालेगा, तो इसे निकालेंगे तो क्या है, इसको अप्लाई करेंगे
तो अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1/2 हो जाएगा मॉड। इसके बाद क्या होगा, देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2 में से 3 गया तो -1, तो -1, -3 -4 इसको माइनस करेंगे तो -7, 1 में से 1 गया तो 0, इसके बाद 3 में से 5 गया तो -2, 4 में से -2 गया तो -2, 4 2 6, 1 में से 1 गया तो 0। इसके बाद थर्ड कॉलम का निर्माण थर्ड रो का निर्माण नहीं कर रहे तो जैसा वैसा ही लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा 5 -2 और 1 हो गया। अब थर्ड कॉलम से इसे ब्रेक कर दो, जो आंसर आया वही इसका क्या होगा, एरिया निकलेगा। तो ब्रेकिंग C3 यानी थर्ड कॉलम से क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है, तो कर दीजिए। तो ब्रेक करेंगे तो 1/2 मॉड ऑफ क्या निकलेगा, इससे ब्रेक करेंगे तो सभी एलिमेंट 0 ही होगा, तो 0 + 0 मान के चलिए, इसे निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 इंटू यानी जिस रो या जिस कॉलम से हम निकाल रहे हैं उस एलिमेंट्स के लेना है और उसका साइन ऑफ पोजीशन लेना है। तो 1 का साइन ऑफ पोजीशन क्या होगा, तो 1 किस रो किस कॉलम में है उसे जोड़ो, अगर जोड़ने के बाद सम संख्या आता है तो प्लस होगा साइन ऑफ पोजीशन, अगर विषम संख्या आता है तो माइनस होगा साइन ऑफ पोजीशन। तो क्या यह तीसरा रो में है, 1 तीसरा रो में है, किस कॉलम में, तीसरा कॉलम है, तो तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो 3 3 6, 6 क्या है सम संख्या है यानी इवेन नंबर है, तो यहाँ पर प्लस होगा। अगर रो कॉलम को हम जोड़ते यानी 1 मान के चलो हम यहाँ पर नहीं होगा यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर होगा तो क्या होता मान के चलो, तो दूसरा रो में होता तीसरा कॉलम में होता, तो 2 3 5 यानी 5 का इवेन नंबर है, ऑड नंबर है, सॉरी ऑड नंबर यानी विषम संख्या है, तो विषम संख्या रहता तो यहाँ पर माइनस देते, इसीलिए सम संख्या रहेगा तो प्लस, विषम संख्या रहेगा तो माइनस, ऑड नंबर रहेगा तो माइनस, इवेन नंबर रहेगा तो प्लस। इसके बाद 1 जिस रो जिस कॉलम से बन रहा है उसे छोड़कर जो बचा उसे लिख दो। तो इस रो से बन रहा है, इस कॉलम से बना है, तो क्या क्या बचा है 1 -7 -2 6, तो 1 × 6 तो -6, माइनस माइनस प्लस, तो -7 दूनी 14, तो क्या हो जाएगा देखो 1/2 मॉड ऑफ 14 16 20, तो 20 हो जाएगा -20। एंड इसीलिए हम मॉड का यूज किए हैं, अगर मॉड का यूज नहीं करते तो -20 वैल्यू आया इस डिटर्मिनेंट्स का, यानी इस डिटर्मिनेंट्स का -20 आया तो एरिया तो माइनस में होता है, इसीलिए एरिया माइनस में होता नहीं है, इसीलिए हम मॉड का यूज किए हैं। इसीलिए इसके बाद हम डिटर्मिनेंट्स के बाद मॉड लगा देते हैं। अगर प्लस में आएगा तो वैल्यू प्लस में होगा, अगर माइनस में आता है तो मॉड क्या करता है, अगर उसके मॉड के अंदर माइनस में जाता है तो प्लस कर देता है, प्लस में जाता है प्लस से रह देता है। तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा तो 1/2 × 20 यानी क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर यूनिट, इसका क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया हो जाएगा, क्योंकि 2 से काटेंगे तो 10 हो जाएगा। चलो इसे नोट करो, हम 10th में पढ़े हैं फार्मूला, उससे हम निकाल के बता देते हैं क्या इसका वैल्यू 10 ही आता है। चलो इसे नोट करो, हम देखते हैं आगे। देखो सेकेंड मेथड क्या है, आप 10th में पढ़े होइएगा ये फार्मूला। फर्स्ट मेथड ये देख लिया, सेकेंड मेथड में देखते हैं। सेकेंड मेथड एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल किस तरह निकालते थे हम 10th में, ये फार्मूला था, आपको याद करा देते हैं, नहीं याद होगा तो 1/2, इसके बाद क्या करते थे x1 × y2 - y3, इसके बाद प्लस x2 × y3 - y1, इसके बाद प्लस x3 × y1 - y2। यही फार्मूला था आपको क्या 10th में। इसके बाद यहाँ क्या लगाते थे, मॉड लगाते थे, 10th में भी मॉड लगाते थे। मॉड क्यों लगाते थे, क्योंकि अगर ये वैल्यू प्लस में होगा तो प्लस में रहने देगा मॉड, अगर माइनस में होगा तो प्लस में कर देता है, इसीलिए मॉड लगाते थे।
चलो हम इस फॉर्मूला से भी इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। क्या 10 ही आता है? अगर 10 आएगा तो ये फॉर्मूला तो आप पढ़े होइएगा 10th में, ये तो इसे भी अभी नहीं जानते होइएगा। अगर इससे भी 10 निकलेगा तो आपको विश्वास हो जाएगा हाँ यह लागू होगा, यानी यह नियम सही है। इसलिए हम इससे भी निकाल कर बताते हैं क्या 10 आता है, इसका स्क्वायर यानी इसका एरिया 10 आता है। चलो हम निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा देखो, 1/2 मॉड x1। x1 क्या होता है? x1 y1 होता है, x2 y2 होता है, x3 y3 होता है, क्योंकि हम यहाँ पर पहले थोड़ा देर पहले लिखे थे हम। तो इसे वो x1 इसे मान के लेते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3 ये है। तो x1 का जवाब कितना है? 2 है, तो 2 लिखिए। इसके बाद y2 माइनस y3, तो y2 कितना है? y2 4 है, तो 4 माइनस y3 कितना है? -2 है, तो माइनस पहले से ऑटोमेटिक है, -2 है, ऐसे हो जाएगा। इसके बाद प्लस x2 कितना है? x2 है 3 है, तो 3 देंगे। इसके बाद y3 माइनस y1, तो y3 कितना है? y3 -2 है, तो -2 माइनस y1 कितना है? y1 -3 है, तो -2। इसके बाद प्लस x3 कितना है? 5 है, तो 5 इंटू y1 कितना है? तो y1 कितना है? -3 है, -3। इसके बाद y2 कितना है? तो y2 4 है। इस डिटरमिनेंट और इसको आप वैल्यू निकालिए, आप तो आप हल करो इसे सोल्व करके। 1/2 मॉड ऑफ क्या हो जाए? 4 माइनस प्लस 4 2 6, तो 6 दूना 12 हो जाएगा। इसके बाद माइनस प्लस, तो प्लस 3 और -2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा प्लस में, 1 इंटू 3, तो 3 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा देखो, इसके बाद 4 3 7, 7 किस चीज में आएगा? माइनस में, तो 7 5 35 -35 यानी -35 हो गया, 12 प्लस 3 हो गया, तो 12 3 15, तो क्या हो जाएगा देखो 1/2 मॉड ऑफ 15 - 35, तो 15 - 35 करेंगे तो क्या हो जाएगा? -20 होगा, तो क्या हो जाएगा देखो 1/2 मॉड ऑफ -20। यहाँ पर भी आया था 1/2 मॉड ऑफ -20, यानी मॉड के अंदर -20 आएगा तो क्या जा कर देगा? निगेटिव आता है तो पॉजिटिव कर देता है, पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव रहने देता है। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 20, यानी क्या होगा 10 स्क्वायर यूनिट। इसका क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। इसी तरह इससे निकालेंगे तभी भी, या इससे निकालेंगे तभी भी, दोनों से एरिया क्या आया? सेम ही आया। इसीलिए आपको विश्वास दिलाने के लिए हम इस फार्मूला की यूज किए हैं। अगर आप डिटरमिनेंट जानते हैं तो आपको एग्जाम में पूछेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए, ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, तो मन है तो डिटरमिनेंट से निकालिए या मन है तो इससे निकालिए। लेकिन आपको सुविधा के अनुसार कहेंगे तो डिटरमिनेंट आप पढ़े हैं, डिटरमिनेंट पढ़ लिए हैं, तो डिटरमिनेंट से ही निकालना आपको आसान होगा, इसीलिए हम ये बताएं। चलो इसके बाद क्या देखते हैं हम, यह आपको यह ट्रायंगल है, तो कभी कभी पूछ देता है यह ट्रायंगल क्या कोलिनियर है, तो किस तरह हम बताएंगे यह कोलिनियर है या नहीं। या कभी कभी कह देता है यह कोलिनियर है तो के का वैल्यू निकालें या के का मान निकालें, या कोलिनियर है तो सिद्ध करें इतना इज इक्वल टू इतना है। चलो हम उस पर बात करेंगे, इसे नोट करो आप। अब कोलिनियर के बात करते हैं। क्या कोलिनियर के डिफिनेशन के कोलिनियर के आप डिटरमिनेंट से ये डिटरमिनेंट के यूज करके किस तरह हम पता करते हैं या कोलिनियर है या नहीं, और के का वैल्यू किस तरह निकालते हैं वह देखेंगे। तो क्या हम देखेंगे कंडीशन फॉर कोलिनियर। कोलिनियर को कंडीशन क्या है? कंडीशन फॉर कोलिनियर, कोलिनियर के लिए कंडीशन क्या है यानी शर्त क्या है वह सभी के देखें, उसके बारे में हम बात करेंगे।
तो क्या हम बात करेंगे, 3 वर्टिसेस दिया रहेगा या 3 पॉइंट दिया रहेगा तो कहेगा आपको कोलिनियर है या नहीं। तो क्या करिएगा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलो हम मान लेते हैं ए बी सी आपको 3 पॉइंट है। क्या है, ए बी सी आपको 3 पॉइंट है। तो क्या यह कोलिनियर है, क्या यह कोलिनियर है, तो कहेगा साबित करने के कोलिनियर है। तो के का मान निकालने के लिए उसी सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो मान लेते हैं हम लेट ए पॉइंट x1 y1 है, बी पॉइंट x2 y2 है एंड सी पॉइंट, इसके बाद सी पॉइंट x3 एंड y3 है। ए बी सी 3 पॉइंट है तो कोलिनियर है। क्या मान लेते हैं हम लेट ए बी सी, ए बी एंड सी 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। हम मान लेते हैं ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। तो कोलिनियर है, हम कह रहे हैं यह कोलिनियर है। तो कोलिनियर है तो इसके लिए शर्त क्या होगा, यानी इसके लिए कौन सा नियम बनेगा, यह कोलिनियर है। तो इसको साबित करने के लिए हम क्या करेंगे, यह कोलिनियर है या नहीं है, इसको जांचने के लिए क्या करेंगे। तो क्या करना है आपको, देखो लेट ए बी सी 3 पॉइंट्स है आर कोलिनियर, यह कोलिनियर होगा देन तब, जब होगा तब इसका ट्रायंगल यानी जो ट्रायंगल बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वह 0 होगा। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0 होगा। यानी यही आपको शर्त हुआ। क्या कहता है, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होगा, 3 पॉइंट्स कोलिनियर होगा तो कैसे हम जाने कोलिनियर होगा या नहीं होगा। यदि इफ, यदि यहाँ पे लिख देते हैं कोलिनियर होगा इफ यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 हो जाएगा तो क्या कहेंगे हम, यह ट्रायंगल होगा जो कोलिनियर होगा, या यह जो पॉइंट होगा यह कोलिनियर होगा। हम 10th में किस तरह निकालते थे, तो 10th में हम डिस्टेंस फार्मूला से निकालते थे। किस तरह निकालते थे, मान लेते ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट के डिस्टेंस निकालते थे। ए बी निकालते थे, बी सी निकालते थे, सी और सी ए निकालते थे। ये तीनों पॉइंट निकालते के डिस्टेंस निकालते थे। डिस्टेंस निकालने के बाद कोई एक का डिस्टेंस 2 का डिस्टेंस के सम के बराबर हो जाता था तो हम कहते थे यह कोलिनियर है। उसी तरह अब डिटर्मिनेंट से भी हम बता देंगे यह कोलिनियर है या नहीं। अगर 3 पॉइंट्स दे देगा तो डिस्टेंस ना निकाल के जिस तरह हम एरिया निकालते थे अभी बताए हैं उसी तरह एरिया निकालना, और एरिया अगर 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे यह कोलिनियर है। यानी अब डिस्टेंस उस्टेंस कुछ नहीं निकालना है, सिर्फ एक डिटर्मिनेंट्स को हल करना है। अगर डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0 आ जाएगा तो कहेंगे क्या, यह कोलिनियर है। चलो हम बात करते हैं अब क्या होगा, इससे एक सुंदर सा क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट्स बनेगा। तो डिटर्मिनेंट्स को एरिया किस तरह निकालते थे, उसी तरह निकालते थे जिस तरह हम थोड़ा देर पहले बताए, उसी तरह इसको भी निकालेंगे। अगर एरिया 0 आ जाएगा तो कोलिनियर होगा। तो क्या हो जाएगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू 0। यानी हम बताए थोड़ा देर पहले इस डिटर्मिनेंट्स जो निकालते हैं वह क्या निकालता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालता है। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। इसीलिए हम 0 के बराबर किए, और 0 के बराबर करने के बाद 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हम मान के चलो लिख देते हैं x/2 इज इक्वल टू 0। तो क्या 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम 0 में, तो x इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 2 से डिनोमिनेटर में है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं नोमिनेटर में, तीसरे इसी तरह 1/2 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो
तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 इज इक्वल टू 0। यानी मॉड लगाइए या नहीं लगाइए, अगर 0 प्लस या माइनस में आता है तो 0 प्लस में आए या माइनस में आए, बात उतना ही होता है। अगर हम मान के इसके बाद हम बात करेंगे, अगर 3 पॉइंट्स दिया रहेगा तो कोलिनियर हम कहेगा निकालने के लिए तो किस तरह निकालेंगे, तो 1/2 नहीं लिखिएगा, क्योंकि 1/2 से अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो 0 हो जाता है। इसीलिए इस जो 3 पॉइंट्स दिया रहेगा या वर्टिसेस दिया रहेगा, उसी पॉइंट या वर्टिसेस से एक सुंदर सा डिटरमिनेंट बनाना और उसी को हल कर देना। उसको हल करने के बाद आपको वैल्यू 0 आ जाएगा तो कह देना अब यह कोलिनियर है, नहीं आएगा तो कहना कोलिनियर नहीं है। चलो हम एक एग्जांपल लेके हम देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 की बात करते हैं। एग्जांपल डिटरमिनेंट्स का एक एग्जांपल लिया है और कह रहा है कोलिनियर है या नहीं, हमको क्या करना है, शो करना नहीं, दिखाना है या सिद्ध करना है ए बी सी जो पॉइंट है वह कोलिनियर है या नहीं। तो चलो हम किस तरह दिखाएंगे। यहाँ पर ए बी सी 3 पॉइंट्स दिया है तो हम लेट नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर ए बी सी नहीं दिया रहेगा, सीधे पॉइंट दिया रहेगा। तो यहाँ पर मान लेना लेट गिवन पॉइंट्स ए बी सी, मान लिए जो गिवन पॉइंट से दिया गया पॉइंट से ए बी सी है, यहाँ पे ए बी सी दिया है, इसीलिए हम लिखेंगे गिवन पॉइंट्स। क्या लिखेंगे, गिवन पॉइंट्स। गिवन पॉइंट्स दिया गया पॉइंट्स क्या है, ए है, क्या है, ए है 2,3 है, बी क्या है -1, -2 है, सी क्या है, सी 5,8 है। यह 3 पॉइंट्स दिया गया है। तो 3 पॉइंट्स दिया गया है और कह रहा है कोलिनियर है या नहीं, हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, यानी शो करना है, दिखाना है। तो क्या करेंगे, एक सुंदर सा डिटरमिनेंट्स बनाएंगे। डिटरमिनेंट्स का वैल्यू अगर 0 आ जाएगा तो कहेंगे कोलिनियर है, नहीं आएगा तो कहेंगे कोलिनियर नहीं है। तो इसीलिए 1/2 नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक डिटरमिनेंट्स बनाएंगे। तो एक्स एक्सिस के सभी एक्स एक्सिस को किसी रो में लिखे या किसी कॉलम में लिखे, तो हम कॉलम में लिखते हैं क्योंकि कॉलम में लिखना आसान होता है, या रो में भी लिख सकते हैं। तो 2 -1 है, 5 है, इसके बाद 3 है, -2 है, 8 है। इसके बाद तीसरा कॉलम खाली रह जाता है, तो 1 1 सभी में अपना मन से लिखते हैं। इस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू निकालिए, अगर 0 आ जाएगा तो कहेगा कोलिनियर है। तो क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाई क्या करेंगे, R1 का निर्माण करेंगे R1 - R2 से, R2 का निर्माण करेंगे R2 - R3 से। यही आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 में से -1 जाएगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 में से -2 जाएगा तो 5 हो जाएगा, यहाँ पर 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, -1 में से -5 जाएगा तो -6 हो जाएगा, -2 में से -6 जाएगा तो -10 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इस डिटरमिनेंट्स को ब्रेक करना है, तो ब्रेक किस तरह करेंगे, ब्रेक थर्ड कॉलम से करेंगे, क्योंकि थर्ड कॉलम में 2 0 आ रहा है, एक ही एलिमेंट्स है, यानी 1 है, नॉन 0 है। तो नॉन 0 है तो सिर्फ नॉन 0 के ही हल करना पड़ेगा आपको, क्योंकि 0 में किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होता है, इसीलिए ये 2 टर्म को मल्टीप्लाई आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, इसलिए हम थर्ड कॉलम से ब्रेक करेंगे। तो ब्रेकिंग C3, यानी C3 से क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो चलो ब्रेक करते हैं, हम तोड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, इससे करेंगे तो 0, हम तोड़िए देते हैं, 0 ले रहे हैं, तो 0 का साइन ऑफ पोजीशन क्या होगा। तो 0 साइन ऑफ पोजीशन निकालने के लिए क्या करते हैं, रो और कॉलम को जोड़ते हैं, यानी 0 जिस रो जिस कॉलम में है उसको जोड़ते हैं। अगर जोड़ने पर सम संख्या आ जाता है तो प्लस होता है, विषम संख्या आता है तो माइनस होता है, यानी ऑड नंबर आता है तो माइनस होता है, इवेन नंबर आता है तो प्लस होता है। यानी सम संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है इवेन नंबर, विषम संख्या को कहते हैं ऑड नंबर। तो 0 पहला रो में है और तीसरा कॉलम में, तो पहला रो तीसरा कॉलम 4 होता है, 3 4 होता है, तो 4 होता है, प्लस होगा। प्लस लिखने के बाद 0 जिस रो जिस कॉलम से बना है उसे छोड़ दो, जो बचा उसे ले लो। तो
जीरो इस कॉलम से बना है, इस रो से बना, इस कॉलम से इस रो से, तो क्या बचा 6808, -6 -10 5 8, यही बचा। इसके बाद यह जीरो, तो यह -0 होगा, क्योंकि यह दूसरा कॉलम है, दूसरा रो में है, तीसरा कॉलम है, तो 2 3 5 होगा। इसके बाद 3 5 5 8 बचा है, 3 5 5 8, क्योंकि इस रो कॉलम से बना है, इस रो से बना है। इसके बाद 1 को लेंगे, तो 1 का क्या होगा साइन ऑफ पोजीशन, प्लस होगा। क्यों प्लस होगा, क्योंकि पहला कॉलम तीसरा रो में, तीसरा कॉलम है, 1 तीसरा रो में पड़ा है, तीसरा कॉलम में, 3 3 6, 6 क्या है, सब संख्या इवेन नंबर है, तो प्लस होगा। इसके बाद 1 जिस कॉलम से बना उसे छोड़ दो, जो बचा उसे ले लो, तो 3 5 बचा, -6 10 बचा। इसके बाद हल करो इसके, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -0 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 10 क्या है, -30 हो जाएगा, माइनस बीच में ऑटोमेटिक जाता है, तो 6 पंचे 30, -30 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो 0 में 0 है, 0 ही हो जाएगा, यानी -30 हो गया माइनस में, अब माइनस में जाएगा +30, और 30 प्लस में 30 माइनस में कट जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। तो 0 आया इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू, तो क्या कहेंगे, कोलिनियर है। तो यहाँ पर लिख देंगे हेंस अतः पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, लिख देंगे यहाँ पर हेंस अतः पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। यह पॉइंट्स जो दिया गया है यह कोलिनियर है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। अगर अगर कोई 3 पॉइंट दिया रहेगा, कहेगा यह कोलिनियर है, तो सिद्ध करने के लिए इतना इज इक्वल टू इतना है, क्योंकि 10th में पढ़े होइएगा और हम 11th में या 12th में भी पढ़ना है। तो 10th में हम सूत्र से निकालते थे और 11th में डिटर्मिनेंट से निकालते हैं, यही अंतर है, कुछ नहीं अंतर है। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम, अगर कोलिनियर कहेगा कोलिनियर है तो सिद्ध करने के लिए इतना इज इक्वल टू इतना, उस तरह के हम एक एग्जांपल देते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज हम जो कहेंगे वह बन जाएगा। चलो इसे नोट करो, हम एक एग्जांपल और देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान निकालने के लिए हुज एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 है, यानी ट्रायंगल का एरिया दिया है 4 स्क्वायर यूनिट, एंड वर्टिसेस दिया है, यानी शीर्ष दिया है k, 0 4, 0 0, 2। तो क्या कहता है, के का मान निकालते हैं। तो इसको किस तरह निकालते हैं, तो क्या करेंगे, कहता है एरिया दिया है, तो एरिया निकालेंगे, क्योंकि एरिया दिया है और वर्टिसेस भी दिया है, उसमें एक पॉइंट्स नहीं दिया, यानी वर्टिसेस एक शीर्ष दिया, तीनों शीर्ष दिया है, 3 शीर्ष में एक पॉइंट नहीं दिया है, एक पॉइंट दिया, यानी एक्स कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, वाई कोऑर्डिनेट दिया है, उसी का मान कहता है निकालने के लिए। तो किस तरह निकालते हैं, जिस तरह एरिया निकालते हैं उसी तरह हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या पहले दिया है वह सभी लिख दीजिए। तो गिवेन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, 4 स्क्वायर यूनिट्स। इसके बाद हम मान लेंगे लेट वर्टिसेज आर, लेट वर्टिसेज आर, यानी हम मान लेंगे वर्टिसेज, इसका शीर्ष क्या है, ए पॉइंट से k, 0, बी पॉइंट से 4, 0 और सी पॉइंट क्या है 0, 2। इसे जो एरिया ट्रायंगल बना है उसका एरिया 4 है, तो कहता है यह पॉइंट में k है, इस k का वैल्यू क्या हो यार, तो इसे एक सुंदर सा डिटर्मिनेंट्स बनाइए और इसका एरिया 4 लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट्स 1/2, इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ एक्स इंटू मॉड, इसके बाद क्या हो जाएगा k4 0, इसके बाद क्या हो जाएगा 0 0, इसके बाद 2, तीसरा कॉलम में क्या हो जाएगा 1 1 1 1। इसके बाद जो एरिया बचा है वह क्या है 4 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट।
लेकिन इसमें एक बात और ध्यान देना, यह जो पॉइंट्स है के जगह पर, के जगह पर क्या है, एक पॉइंट्स है, तो पॉइंट्स एक्स कोऑर्डिनेट का है, तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर जो एरिया लेना, आप क्या लेना, प्लस माइनस में लेना, या प्लस माइनस में नहीं भी लीजिएगा तभी आपको जो यह वैल्यू आएगा, जो इक्वेशन आएगा, वह मॉड में आएगा। तो मॉड हटाते हैं तो क्या लिखते हैं, प्लस माइनस में लिखते हैं। मॉड हटाते हैं तो प्लस माइनस में लिखते हैं, इसीलिए यहाँ पर प्लस माइनस देना और यह मॉड हटा देना, हो गया। इस तरह इसका हल करिएगा। हल करने के बाद जो के का वैल्यू होगा वही यह पॉइंट्स होगा ए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग इतना इतना डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स का यूज करके जो यह लाइन बन रहा है इसका इक्वेशन निकालना है। तो लाइन दो ही पॉइंट्स दिया है और एक और पॉइंट्स दिया रहेगा, तो अब हम डिटरमिनेंट्स के यूज कर सकते हैं, डिटरमिनेंट्स के यूज कर सकते हैं, क्योंकि डिटरमिनेंट्स के यूज पर है यहाँ पर, तो 3/3 ऑर्डर का होना चाहिए। तो हम मान लेंगे यहाँ पर क्या पहले दिया है से लिखो, गिवन 2 पॉइंट्स गिवन 2 पॉइंट्स दिया है। इससे पहले मान लेंगे लेट पॉइंट, मान लेंगे हम लेट पॉइंट्स ए एक्स कॉमा वाई। हम मान लेते हैं ए पॉइंट है जो एक्स कॉमा वाई है, और गिवेन है, गिवेन पॉइंट्स क्या है, बी दिया है 1,2 और सी दिया है 3,6। इसे जो लाइन ज्वाइनिंग कर रहा है इसे बी एंड सी से, उसका इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, डिटरमिनेंट्स का यूज करना है। तो जिस तरह हम ट्रायंगल के एरिया निकालते हैं उसी तरह निकालना है, और ट्रायंगल का एरिया नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसमें इक्वेशन कहता है निकालने के लिए। एक सुंदर सा क्या बनाएंगे, डिटरमिनेंट्स बनाएंगे। डिटरमिनेंट्स में x1 मान के y, x1 है y1 है, x2 है y2 है, x3 है y3 है। तो x कोऑर्डिनेट के किसी एक रो में लिखिए, एक कॉलम में लिखिए। तो x, इसके बाद 1, इसके बाद 3 हो जाए, इसके बाद y हो जाए, इसके बाद 2 हो जाए, इसके बाद 6 हो जाए। इस पर थर्ड कॉलम वैसा ही रहा है, तो 1 1 लिख दीजिए। अब ये डिटरमिनेंट्स का यूज करने के बाद आपको एक रिलेशन आएगा, यानी एक इक्वेशन आएगा एक्स एंड वाई में। जो इक्वेशन आएगा वही इसका क्या हो जाए, आंसर हो जाएगा। तो यूज क्या करना है, यूज करना है इसमें R1 का निर्माण करेंगे R1 माइनस R2 से, R2 का निर्माण करेंगे R3 माइनस R2 माइनस R3 से। इसके बाद ब्रेक करना है C3 से, और थर्ड कॉलम से ब्रेक करना है, और R1 का निर्माण करना है। R1 में से R2 को घटाएंगे, फर्स्ट रो में सेकेंड रो को, सेकेंड रो का निर्माण करना है, सेकेंड रो से थर्ड रो को माइनस करेंगे। इसी तरह इस दोनों एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.3 का आपको सभी क्वेश्चन बन जाएगा, यानी एक ही भी क्वेश्चन नहीं छूटे। अब कैसे सिना के रह गया, तो हम अगले लेक्चर में हम कैसे सिना के जितने भी सवाल होगा हम उस पर सभी पर डिस्कस करेंगे। उसको देखने के बाद आप सभी को एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और आज के लेक्चर भी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि डिटरमिनेंट्स अच्छे से पढ़े होइएगा, ये सभी अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि जिस तरह हम 10th में बनाते थे उसी तरह हम 12th में भी बना रहे हैं। क्योंकि हम 10th में एक फार्मूला बनाते थे 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3, और हम 12th में एक डिटरमिनेंट्स बनाते हैं। क्योंकि 10th में हम क्या पढ़े थे, डिटरमिनेंट्स नहीं पढ़े थे, इसलिए डिटरमिनेंट्स का यूज नहीं करते थे। और हम 12th में डिटरमिनेंट्स भी बना सकते हैं, और वह फार्मूला बताए उससे भी हम बना सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। यह एनसीईआरटी 4.3 है, यह सभी बन जाएगा।